प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। जब ब्रह्मा यही विधि हट ठाना, तब आद्या मन कीन्ह तिवाना। कहीं विधिया ही काहू समझाई, विधि नहीं मानत मोर बड़ाई। जो यही कहो निरंजन बाता, कहीं विधि समझे यह विख्याता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली तो आद्या अष्टांगी ने अपने मन में विचार किया कि प्रकार से इसे कहूँ समझाऊं। ब्रह्मा मेरी बड़ाई को नहीं मानता, जो ये बात निरंजन से कहूँ तो यह किस प्रकार से ठीक से समझेगा। प्रथम कहो निरंजन राई, और दरस काहू नहीं पाई। अब जो यही अलख लखाओ, कहीं विधि कहीं ताको दिखलाओ। अस विचार पुत्र ब्रह्म समझावा, अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। निरंजन राव ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा से समझाया कि अलख निरंजन का अपना दर्शन नहीं दिखाता। ब्रह्मा कहे मोहि ठौर बताओ, आग पीछा जनि तुम लाओ। मैं नहीं मानो तुम्हारी बाता, ऐसी बात न मोहि सुहाता। आद्य अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे यही स्थान बताओ, आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें तुम मेरे सामने मत लाओ। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता, ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रथम तुम मोहि दीन भुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा। तासु दरस ना पै हो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। पहले तो तुमने मुझे भुलावा दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझे अलग कुछ नहीं दिखाता। उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा, ऐसे पैदा न होने वाली बात क्यों कहती हो। दरस दिखाए तत्काल दीजय, मोहिन भरोस तुम्हार हो। संशय निवार यही काल दीजय, कीजय न विलंब लगार हो। कह जननी सुनो ब्रह्मा, कहो तो सो सत्य ही। सात स्वर्ग हैं माथ ताको, चरण पताल सप्त ही। ब्रह्मा कहता है कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है। इसी समय उस कर्ता का दर्शन दिखा दीजिए, इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए, इसमें जरा सी भी देर मत लगाओ। माता आद्य अष्टांगी कहती है कि हे पुत्र ब्रह्मा, सुनो, मैं तुमसे सत्य ही कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 स्वर्ग माथा हैं और 7 पाताल चरण हैं। लेहु पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा तहि दरस की। जाय नवाओ माथ, सुनि ब्रह्मा हर्षित भय। जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फैल फूल लेकर जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ और माया झुकाओ। माता की यह बात सुन ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। जननी गुण्यो वचन चित माही, मोरि कहो यह मानती नाही। या कहो वेद दीन उपदेशा, पै दरस ते नहीं पावें भेसा। आद्या माता ने अपने मन में विचार किया कि यह ब्रह्मा मेरा कहा मानता नहीं है। यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया कि एक पुरुष निरंजन है, परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता।
कह अष्टांगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। तासुदरस नहीं पै हैं पूता, यह मह वचन कहो निज गूता। तब माता अष्टांगी ने ब्रह्मा से कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु पुत्र तुम उसके दर्शन नहीं पा सकते, यह मैं तुम्हें सत्य वचन कहती हूँ। ब्रह्मा सुनि व्याकुल होए धावा, परिसन शीस ध्यान ही लावा। ब्रह्मा चले जननी सिर नाई, शीस परसि आवो तुहि ठाई। अतुरित ही ब्रह्मा दीन निराई, उत्तर दिशा बेग चली जाई। माता अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो दौड़कर गए और माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर यह कहकर चले कि मैं पिता की शीश स्पर्श व दर्शन करके वापस तुम्हारे पास आता हूँ। यह माता अष्टांगी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने भेज दिए और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले गए। आद्या मांगी विष्णु चले बाला, पिता दरस को चले पताला। इते उते चितऊ महेश न डोला, सेवा करत कछु नहीं बोला। माता से आज्ञा मानकर बालक विष्णु भी चले। वे पिता निरंजन के दर्शन पाने को पाताल चले गए। केवल महेश का मन इधर उधर नहीं भटका और वह माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोला। अतहि शिव मन अस चिंत अभावा, सेवा करनि जननि चित लावा। यही विधि बहुत दिवस चली गयऊ, माता सोच पुत्र कह कियऊ। उधर शिव ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगी सोचती है कि मेरे गए हुए पुत्रों में क्या किया, वे अब तक लौट कर क्यों नहीं आए। अप्रथम विष्णु जननी ढिग आए, अपनी कथा कही समझाए। भेंट यो नहीं मोहि पगुताता, विष ज्वाला श्यामल भोगाता। सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और उनसे अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिता के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया। अब व्याकुल भयउ तबै फिर आवा, पिता प्रभु दरस मैं नहीं पावा। सुनि हर्षित भई आदि कुमारी, लीन विष्णु कह निकट दुलारी। चूमेऊ बदन शीश दिए हाथा, सत्य सत्य बोले सुत बाता। विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं पिता निरंजन के चरणों दर्शन नहीं कर पाया, तब मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। विष्णु की बात सुनकर आदि कुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बैठाकर प्यार किया। उन्होंने विष्णु के बदन को चूमा और फिर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सत्य सब बात बोली है। कहे धर्मनि यह संशय बीती, साहेब कहूँ ब्रह्म की रीति। पिता शीस तिन परसन कीन्हा, की होय निराश पीछे पग दीन्हा। धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक सदगुरु कबीर साहब से कहा कि मेरा ये संशय मिटाओ। हे साहेब, ब्रह्मा की रीति को मुझे कहिए, क्या ब्रह्मा ने अपना शीश झुकाकर सेवा मुक्ति से अपने पिता अलख निरंजन को प्रसन्न किया या कि निराश होकर पैर पीछे हटाकर लौट गए। अगयऊ ब्रह्मा शीश परसन, कथा तादिन की कहो। भयो दृष्टि में राव की नहीं, तासु दर्शन तिनि लहो। यह बरन सब कहो सतगुरु, एक एक बिलोय की।
निज दास जान प्रकाश कीजे, धरहु निज जनि गोय के। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, ब्रह्मा जी पिता का शीश स्पर्श करने एवं उनका दर्शन पाने गए। उस दिन की कथा कहो, उनकी दृष्टि में निराकार निरंजन हुए या कि नहीं, वे उसके दर्शन कर पाए कि नहीं। हे सद्गुरु, एक एक बात का निर्णय कर यह सब वर्णन कहो, मुझे अपना दास बन जानकर सब समझाइए, मुझसे कुछ ही छिपाकर न रखो। प्रभु हम हैं तब दास, जन्म कृतारथ मोरि करी, करहु वचन प्रकाश, तहि पीछे जो चरित भव। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा जन्म कृतार्थ कीजिए, अपने अमृत वचनों से मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कीजिए और ब्रह्मा के पीछे घटित हुआ उसे कहिए। धर्मदास मोहि अति प्रिय अहहूँ, कहो संदेश परख दृढ़ गयहूँ, चलत ब्रह्म तब बार न लावा, पिता दरस कहाँ अति मन भावा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो और मैं तुम्हें ब्रह्मा का संदेश कहता हूँ, उसे सोच समझकर दृढ़ता से ग्रहण करो। माता अष्टांगी से पास चलकर तब ब्रह्मा ने वार नहीं लगाए, पिता के दर्शन को उसका मन बहुत उत्सुक हुआ था। अतहि स्थान पहुँच गए जाई, नहीं तहाँ रवि से शून्य रहाई, बहु विधि स्तुति करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान तहाँ लाई। चलते चलते ब्रह्मा उस स्थान पर पहुँच गए। वहाँ न सूर्य था न चंद्रमा, केवल शून्य था। वहाँ उसने अनेक प्रकार से पिता निरंजन की स्तुति की। जहाँ ज्योति का प्रभाव था वहाँ उसने ध्यान लगाया। ऐसे बहुत दिन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्म दरस पिताई, शून्य ध्यान युग चार गमावा, पिता दरस अजहूँ नहीं पावा। ऐसे स्थिति ध्यान करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु ब्रह्मा ने पिता के दर्शन नहीं पाए। उस शून्य एकांत में ध्यान करते हुए 4 युग गंवा दिए, परंतु पिता के दर्शन अभी भी नहीं कर पाए। प्रिय मित्रों, यह वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।